था वो? पता नहीं। तुम ठीक हो ना? चलो घर चलो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड या पति नहीं हो, और ना ही कोई दोस्त वोस्त हो जो इस तरह हाथ पकड़ के घर चलो बोल रहे हो। मैं अपने आप अपने घर जा सकती हूँ। प्लीज कीप डिस्टेंस। बॉयफ्रेंड या पति का तो पता नहीं, पर हाँ दोस्त बनना चाहता हूँ तुम्हारा। प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तुम्हें, जैसे अभी किया। जान बचाई है मैंने तुम्हारी, और उल्टा थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही सुना रही है। आज तुमने प्रोटेक्ट किया वो तुम्हें दिख रहा है, पर पहले 1000 बार तो मार चुकी हो। कितनी बार? उसका क्या? पहले हिसाब करो, तब आना मेरे पास ये बात लेके कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए या नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरा दुपट्टा छोड़ो अभी के अभी। विराट, मैंने कहा मेरा दुपट्टा छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है बीच रास्ते में? इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें? खैर मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं। हाँ झरना। विराट, कहाँ हो तुम? मंदिर आया था। क्यों, क्या हुआ? मंदिर? और तुम? बस ऐसे ही। वो हमारी हल्दी है ना, और उसके बाद शादी, तो उसी की गुड विशेस के लिए प्रे करने आया था। सो क्यूट विराट। ठीक है, जल्दी घर आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 5 मिनट में आता हूँ। ओके बाय। यूं हीर को अकेले तो नहीं जाने दे सकता मैं। अरे आ गई हीर। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, ये फिर से बच गई। रुक। कपड़ों पर इतनी मिट्टी क्यों लगी है? हट कैसे गया? गोली वाली बात घर पर नहीं बता सकती, यहाँ सब परेशान हो जाएंगे। बोल। वो मैं अभी मंदिर गई थी ना प्रीतो, तो मंदिर की सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया, और ये मैं थोड़ी बस चोट नहीं लगी, पर ये मिट्टी लग गई, फट गया। बस इतनी सी बात है। झूठ बोल रही है ये।
अंकल और आंटी से कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ किसी को भी तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज जाओ यहाँ से, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। बोलो विराट, क्या बात करनी है? आज सुबह किसी ने आपकी हीर पर गोली चलाई। ये तो मैं था वहां पर, इसलिए बच गए। और ये बात ही आपसे छुपाना चाहती थी। भगवान, तू ठीक तो है ना? मुझे ये लगेगा नहीं बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैंने उसको पकड़ने की तो कोशिश की, लेकिन हाथ से निकल गया। लेकिन उसका ये मास्क हाथ में रह गया। ये लो सिंधु मासी, आपका सामान ले आया हूं मैं। ये क्या हुआ? तू फिर आ गया? हीर पर किसी ने गोली चलाई। क्या? गोली चली? तू ठीक है ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोहम कहाँ है? सोहम कहाँ है? सोहम! 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 कहाँ है वो? प्रीतो, क्या हुआ दादी? तेरी बहन पर किसी ने गोली चलाई और तू यहाँ आराम से सो रहा है। क्या? मेरी तो ठीक है ना? तू अकेले क्यों गई थी? जगह क्यों नहीं मुझे? वीर जी आप कहाँ थे? तू कहाँ था? वीर जी सोहम प्लीज। और ये यहाँ क्या कर रहा है? हीर पर गोली किसने चलाई? करीना तो या नहीं है, पता लगाना होगा ना। तो फिर वो कौन था? मुझे लगता है कि क्या लगता है तुम्हें? मुझ पर किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, नहीं चलाई, पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए विराट। इसीलिए तुम अपने घर जाओ, ये हमारा तुम्हारे सिर्फ कह देने से मेरा तुमसे मतलब खत्म नहीं होगा। मेरा तुमसे मतलब है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जितना गलत तुम मुझे समझती हो, उतना मैं हूं नहीं। अबे तो चाहता क्या है हमसे? हाँ? चाहता क्या है हमसे? अबे तू ये चोट तुझे कैसे लगी? तू अपने काम से काम रख।
अपने काम से काम ही रखूंगा। रात से उनमें से एक काम ये है, तुझ पे नजर रखना। शौक से। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। प्रीतो, इसको बोल देना मुझसे दूर रहे बिल्कुल। हर्ष मंदिर आ गया था मेरे पीछे पीछे मुझसे दोस्ती करने। कोई गोली मार देना चलेगा, लेकिन इस लड़के का साथ बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। आज अगर विराट वक्त पर मंदिर नहीं पहुंचता तो हीर की जान जा सकती थी। हेलो। विराट, कहाँ रह गए? तुमने कहा था 5 मिनट में कॉल करोगे। मुझे वीडियो कॉल कर, अभी करो वीडियो कॉल। आई वांट टू सी कि तुम कहाँ हो, अभी करो। नहीं कर रहा मैं कोई वीडियो कॉल। तुम इंतजार कर सकती हो तो करो, वरना हल्दी लगाना शुरू करो, मैं आके लगा लूंगा। फोन कट कर दिया। हेलो प्रीतू आंटी, मैं विराट घर के ही बाहर खड़ा हूँ। वो अंदर सोहम और हीर थे, इसलिए हरक अंकल, आप, रोहन वीर जी और सिंधु बुआ एक बार प्लीज घर के बाहर आ जाइए। एक बहुत जरूरी बात करनी है। मॉम, मैंने विराट से कहा मुझे वीडियो कॉल कर दिया और उसने फोन काट दिया। छना, तुमसे कहा था ना मैंने, विराट के ऊपर इतनी रोक टोक मत लगाओ, थोड़ी छूट दो उसे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी रोक टोक की वजह से वो हीर के पास न चला जाए। आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गोविंदर भाभी, मैं जानती हूँ कि पहले भी एक सिचुएशन में आपने इस फैमिली की हेल्प की है। विराट के मन में क्या है ये सिर्फ आप पता लगा सकते हैं। जब वो घर आ जाएगा तो आप प्लीज एक बार उससे पूछ लीजिएगा कि वो हीर से मिलने गया था कि नहीं। हाँ हाँ, पूछ लेगी ये। और क्या बात करनी है? हीर का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी हल्दी है ना आज? तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है और तुम ये सब यहाँ पे। जानता हूं मेरी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन हीर का साथ देने के लिए, उसका रक्षक बनने के लिए उससे शादी करना तो जरूरी नहीं है। कल को रोहन वीर जी की भी शादी होगी, तो क्या वो हीर का साथ देना छोड़ देंगे? नहीं ना अंकल, आंटी, कल को जब आप हीर को उसकी सच्चाई बताएंगे तो आप घर की दीवारों की तरह मजबूती के साथ उसका साथ देंगे, मैं जानता। लेकिन बाहर की ये दुनिया जो कि उसके खिलाफ होगी, उसमें उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी, और उसकी ढाल मैं बनना चाहता हूं।
कल जब मैं पूरी दुनिया को हीर की सच्चाई बताने चला था तब आप खुद को गोली मारने को तैयार थे, और आज जब मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, हीर का साथ देने को तैयार हूं, तो फिर आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। विराट, जो तू सोच रहा है ना वो नहीं हो सकता। एक मिनट, समझ लीजिए इस लकीर पर हीर खड़ी है। जिस तरफ मैं खड़ा हूं उस तरफ बाकी की सारी दुनिया जो हीर के खिलाफ है, और लकीर की उस तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग जो हीर का साथ देना चाहते हैं। लेकिन मैं इस तरफ के मुट्ठी भर लोगों के साथ रहना चाहता हूं ताकि मैं हीर का साथ दे सकूं, क्योंकि उस दुनिया के लोग हीर के दुश्मन हैं। तेरे विचार हैं बड़े चंगे है पुत्र। एक चीज होंगी समाज जो असी देखा है, और रंग हाले तू देखा नहीं, वो मन्नेगा नहीं। की करेगा तू तो की करेंगे असी। समाज के सामने इंसान बाज वक्त हार जाता है, की करेगा। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। चलता हूं। आज सुबह किसी ने आपकी हीर पर गोली चलाई। हीर को उसकी सच्चाई बताने से पहले क्या तू उससे दोस्ती कर लेगा? ताई जी, जरूर कर लूंगा, बस आप लोगों की थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। रीत है, की बोल रही है तू? मैं समझाती हूँ, करेंगे तेरी हेल्प। तू बस फिलहाल अपने घर जा, आज तेरी हल्दी है ना, तू जाकर तैयारी कर जा। थैंक यू प्रीता आंटी, नमस्ते। प्रीत की कितना है प्रीत? सही तो क्या है बुरा, मुट्ठी भर लोग ही तो है हम। कब तक जी लेंगे आप और मैं, और हीर की पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। लेकिन ताई जी, विराट की खुद की जिंदगी का क्या? वो चैन से जी पाएगा? चैन से तो रोहन और सोहम भी नहीं जी पा रहे। और क्या कर, हीर के लिए थोड़ी स्वार्थी तो बन ही सकती हूँ। झरना, झरना, आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बलून्स लेकर आया ताकि तुम खुश रहो।
और ये चॉकलेट्स ताकि तुम इन्हीं की तरह मीठी बातें कर। और ये फूल ताकि तुम इन्हीं की तरह खिलखिलाती रहो। झरना, फोन पे रूडली बात करने के लिए आई एम सॉरी। दिस इज सो स्वीट, थैंक यू सो मच। चलो मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, फिर रस्मों की तैयारी शुरू करते हैं। गुरविंदर भाभी, अब आप प्लीज विराट से जाके पूछिए जो मैंने आपसे कहा था। इसकी क्या जरूरत है? इतनी सारी गिफ्ट्स लाया है, सॉरी भी तो कहा ना उसने। आई नो मॉम, मैं बस श्योर होना चाहती हूँ। ठीक है, पूछ ले। विराट हीर से मिलने गया था। हीर, हीर सिंह, बाहर आओ, बाहर आओ, डैम इट। कहाँ हो तुम? चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है, तुम्हारे डैड का पुलिस स्टेशन नहीं है जो अंदर चली आ रही हो यूं चिल्लाते हुए। What do you want, हाँ? मेरी शादी भी नहीं हुई है अब तक और तुम मेरी सौतन बन के बैठी हुई हो। Why are you after विराट? तुम उसके पीछे क्यों लगी हुई हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे विराट के कोई पीछे नहीं पड़ी हूँ, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां वहां चला आता है। इसलिए चिल्लाना है ना तो अपने सो कॉल्ड फियांसे पे जाकर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। राइट, विराट की नीयत खराब है और तुम सही हो। अरे मैं क्या चाहूंगी, मैंने क्या किया है? मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मिलने आया था और तुम ही ने बुलाया होगा। मेरी दी हुई एंगेजमेंट रिंग भी तुम्हारे पास। आई नो एवरीथिंग। और अगर तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी नीयत अच्छी है तो साबित करके बताओ। क्या साबित करूं? कैसे साबित करूं, बोलो। यही कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हारी नीयत गलत नहीं है। और अगर तुम सच में खुश हो ना, मेरी शादी की हर रस्म पे आओ और अच्छे से उसे एंजॉय करो। अगर तुम जेन्युइनली मुझे खुश लगी ना, तो मैं ये यकीन कर लूंगी कि तुम्हारी नीयत सच में अच्छी है। मैंने विराट से कहा था ना, हीर को उसकी सच्चाई बताने से पहले हीर से दोस्ती कर ले। शायद ये उसी की चाल है। मैंने आपको झरना को जैसा बोलने को कहा था, आपने बिल्कुल वैसा कहा। थैंक यू भाभी। एंड आई एम श्योर हीर में इतना ईगो है कि वो झरना को हाँ ही बोलेगी। ठीक है, मैं जेन्युइन स्माइल के साथ ना तुम्हारी शादी में हर रस्म में आऊंगी। खुश?
नाउ प्लीज लीव। I'll see you at the wedding. मुझे पता है तू क्या सोच रही है। अरे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मैं सब मैनेज कर लूंगी, ठीक है? तू सच में जाएगी? प्रीतो, मैं हीर हूं, हरक सिंह की पोती, हरमन सिंह का खून। एक बार जबान दी, अब पीछे नहीं हटूंगी। हेलो। हेलो प्रीतो आंटी, हीर आने के लिए रेडी हो गई? हाँ हाँ, हो गई है। नाइस, आप लोग भी प्लीज आइएगा। विराट, आपने हीर को तो इसलिए बुलाया क्योंकि आपको उससे दोस्ती करनी है, पर उसकी फैमिली को क्यों? भाभी, हीर और झरना ने बिल्कुल वैसा रिएक्ट किया जैसा मैंने सोचा था, और मुझे ये पता लगाना है कि हीर पर ये अटैक्स कर कौन रहा है। हीर के दुश्मन बहुत हो गए हैं भाभी, और मुझे एक एक करके ढूंढना है उन सबको। हीर का ये एग्जाम देना बहुत जरूरी है। एक बार उसकी जॉब लग जाए, उसके बाद आप हीर से शादी क्यों नहीं करते विराट? झरना, कहाँ चली गई थी तुम? आप चलिए भाभी, मैं कॉल कर कर आता हूं। हेलो मलिका आंटी, हाँ प्रीतो आंटी और हीर मेरे घर पर हल्दी के लिए आ रहे हैं। आपसे एक बहुत जरूरी हेल्प चाहिए। उस हीर सिंह को इनविटेशन देने गई थी। तुम ठीक तो हो ना? उस हीर को इनविटेशन देकर आई हो? वो यहाँ आकर क्या करेगी? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और उस हीर के बीच में कुछ है? अगर आते जाते वो मुझसे टकरा जाती है तो उसमें इतनी शक करने की क्या बात है? मेरे होने वाली वाइफ तो तुम ही हो ना। अब हल्दी तभी होगी जब हीर यहाँ आएगी। लेकिन परमीत, जो हो गया होने दो। हीर अगर आ रही है तो आए। ठीक है डैड, जैसा झरना को ठीक लगे। आप सब लोग इतना तैयार हो के क्यों चल रहे हो? मतलब चैलेंज मैंने लिया है, उसने अपनी सौतन मुझे माना है, तू इतनी तैयार होके क्यों खड़ी है? तुम सब नहीं आ सकते मेरे साथ। अरे सब कहाँ हैं? सिर्फ मैं और रोहन आ रहे हैं, बस। प्रीतो, जिस घर में तेरा समधी समधन वाला रिश्ता टूटा था, उसी घर के उस लड़के की हल्दी में जाने को क्यों बोल रही है तू? मैं चली जाऊंगी ना अकेले। तो ये बात उस जलकुकड़ी झरना को सोचनी चाहिए थी ना। आकर चुनौती दे दी उसने तुझे, और मैं नहीं जाने दे रही तुझे अकेले। जान के हमले हो रहे तुझ पर, और मैं तो चल रही हूँ साथ। बात खत्म। ठीक है, आप दोनों मना करने से वैसे भी नहीं मानोगे, चलो।
हाँ चलो। 1 मिनट। मतलब तू भी मतलब बेगानी शादी में इतने सारे अब्दुल्ले फालतू में दीवाने हो रहे हैं। फिर तू टेंशन मत ले, कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनने जा रहे, सब सिर्फ तेरे लिए जा रहे, समझी? चलो चलिए ना। आइए। हम रिश्तेदार तो नहीं बन पाए, लेकिन होने वाली बहू की जिद थी, इसलिए आप हमारे मेहमान और हम मेजबान बन गए। है ना? जहाँ रिश्ता नहीं वहां जाने का शौक तो हम भी नहीं रखते। पर सही कहा आपने, आपकी होने वाली बहू की जिद जो थी उसने चुनौती दी, पीछे हटने वालों में से मेरी हीर भी नहीं। हमें तो आना ही था ये बताने के लिए कि इस रिश्ते से हमें कोई मलाल नहीं। और जब बात आपके घर की हो तो हम अपनी बच्ची को अकेले कैसे भेज देते, है ना? अरे आ गए आप तो, आइए प्लीज अंदर आइए। अरे वीर जी आइए ना आप भी अंदर। थैंक्स विराट, पर तुम्हारी हल्दी में हमारा क्या काम? हम तो बस नानी और हीर को छोड़ने आए थे, भारी वेट कर लेते। थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? थैंक यू।
आंटी ऐसा कोई अपशगुन नहीं हुआ है, इट्स ओके। मुझे भी तो लगी थी ना शगुन की हल्दी, लेकिन क्या हुआ? ये सब सिर्फ सुपरस्टिशियस बातें हैं, रस्में हैं। अगर अच्छे दिल से हम इन रस्मों को करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू हीर, मेरे लिए खड़े होने के लिए। एनी टाइम। हीर, पुरानी बातों को याद मत कर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.